तो वेलकम पावर बुक सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सपना जी। तो स्टार्ट करते हैं। जी कैसा रहा कल का दिन आपने? यस, बहुत अच्छा रहा। ओके, गुड। हाँ जी, विल स्टार्ट। कहाँ पर कल हमने स्टॉप किया था? ये अपने धन संबंधी एहसास कैसे बदलें, यहाँ से स्टार्ट करें। पेज नंबर 154। 143। आपके उसमें बुक में 154। यस, यहाँ से। यस। अपने में कौन धन सा पेज नंबर है? 154 है बुक में। हाँ जी, करेक्ट। अपने धन संबंधी एहसास कैसे बदलें। जब आप अपने धन संबंधी एहसास को बदल लेते हैं तो आपके जीवन में धन की मात्रा भी बदल जाती है। आप पैसे के बारे में जितना बेहतर महसूस करेंगे, चुंबक की तरह उतना ही ज्यादा पैसा अपनी ओर खींच लेंगे। हाँ जी, तो जब आप धन के संबंध में अपने एहसास, अपने फीलिंग्स को बदल लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जिंदगी में उसका मात्रा भी कम या ज्यादा हो सकती है, बदल जाती है। अगर आप उसको और ज्यादा प्यार करते हो तो बदले में वो और ज्यादा क्वांटिटी और अमाउंट में आपकी तरफ आने लगता है, अबेंडेंस में। आप पैसे के बारे में जितना ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे, आप मनी मैग्नेट की तरह पैसे को अपनी तरफ खींचने वाले चुंबक बन जाएंगे। हाँ जी। यदि आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है तो भुगतान के बिल आने पर आपको अच्छा महसूस नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखें, जब आप किसी बड़े बिल पर नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं तो आप बुरी भावनाएं दे रहे हैं। फलस्वरूप आपको और भी ज्यादा तगड़े बिल मिलेंगे। आप जो भी देते हैं वही आपको वापस मिलेगा। हाँ सबसे जी, यहीं पर सबसे ज्यादा अटक जाते हैं लोग। जब हम यदि आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है तो भुगतान के बिल आने पर आपको अच्छा महसूस नहीं होगा, लेकिन यहीं पे क्या होता है, सिचुएशन हमको सबसे ज्यादा संभालने की जरूरत है। राइट, जब हम किसी फैसिलिटीज का यूज करते हैं, हम कोई भी चीज यूज करते हैं, तो बदले में जब हमारी बिल देने की बारी आती है ना तो हमको लगता है हाय हाय निकल जाता है मुंह से, अरे इतना बड़ा बिल, अरे ये। तो क्या हम दिल में ग्रेटफुल हैं उस चीजों के लिए जो हमने यूज करी? नहीं, वो एकदम टेकन फॉर ग्रांटेड। अगेन हमारी फीलिंग कौन से लेवल में जा रही है, बिलो द लाइन जा रही है कि अप द लाइन जा रही है? बिलो द लाइन। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के द्वारा हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, उल्टा की सीधा? हम उल्टा कर रहे हैं, वैसे अबाव द उल्टा कर लाइन। रहे हैं। यस, तो चाहते क्या है? अबाव द लाइन रहना चाहते हैं, पर फिर भी हम नेगेटिव देते हैं। जैसे लाइट के इतना जूम मीटिंग, इंटरनेट, फोन, इतना सब कुछ यूज करते हैं, पर जब बिल आता है तो पहले, अभी तो नहीं, बच्चों को बोलते हैं देखा इतना बिल आ गया है, कुड़कुड़ करते हैं। अरे बाप, तेरा बिल कौन, तेरा बाप भरेगा, ये लाइट बंद कर, वो लाइट बंद कर, ऐसा कर वैसा कर, यहाँ पे जल रहा है, वो जल रहा है, इतना बिल, या हाय 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 हाय, कैसे करते हैं हम? तो यस, वो पूरा एरिया कौन सा है, मनी के रिगार्डिंग एरिया। और वहां पे क्या निकल रहा है, हमारे मुंह से क्या मैनिफेस्ट हो रहा है? वही नेगेटिव ही निकल रही है ना। एग्जैक्टली exactly. तो यहीं पे सबसे पहले पकड़ने की जरूरत है कि आप उसको फीलिंग कैसी दे रहे हो। लव की फीलिंग तो डेफिनेटली नहीं है, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग भी नहीं है, सो एंड सो फीलिंग भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी दे रहे हैं। तो यहीं पे हमको ध्यान रखना है, अवेयरनेस में रहना है कि जब किसी बड़े बिल पर आप नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं तो आप बुरी भावनाएं दे रहे हैं। और उसके फलस्वरूप बदले में क्या मिलेगा आपको? पहले तो जो 50 रुपए का बिल आता था ना, वो हो सकता है 500 का आ जाए। यस, 500 का आता था तो 5,000 में बिल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सो चॉइस इज ओनली योर्स। आपको और भी बहुत ज्यादा तगड़े बिल मिलेंगे अगर आप उस पर नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं तो। जो आप दोगे वही आपको मिलेगा।
अभी तो सुबह 5 एलिमेंट्स के बाद सबसे पहले ग्रेटिट्यूड इसका ही होता है, ज़ूम का, इंटरनेट का, फ़ोन का, कि इसकी वजह से पूरी लाइफ हमारी चेंज हुई, इतने लोगों से हम कनेक्ट हो पा रहे हैं, कहाँ-कहाँ से नहीं सबसे कनेक्ट हो रहे हैं तो 101% पूरे वर्ल्ड में हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं सिर्फ बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट। हाँ जी। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको बिल चुकाते समय अच्छा महसूस करने का तरीका खोजना होगा। इसलिए जब आपको अच्छा महसूस न हो रहा हो, तो बिल न चुकाएँ, क्योंकि इससे आप ज़्यादा बड़े बिलों को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। हाँ जी, तो अगर आपको उसको अच्छा महसूस करने का तरीका खोजना होगा, मैंने बोला ना कि हर चीज को गेम बनाना होगा। बहुत इजी, जैसा कि आप खेल रहे हो उस यूनिवर्स के साथ और वो यूनिवर्स आपके साथ गेम खेल रहा है। छुपा छुपी, पकड़ा पकड़ी, ये वो जैसा मर्जी आप अपना गेम इन्वेंट कीजिए, लेकिन हर चीज में उसको डाल दीजिए। तो बिल चुकाना भी एक गेम हो सकता है। ओ, मैंने आज 10 बिल चुकाए, वाओ, आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे पास बिल चुकाने के लिए या हर उस चीज के लिए इतना पैसा है, ये सारी फैसिलिटीज का मैं यूज कर पा रहा हूँ, इतना सब कुछ मुझे मिल रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। एवरी डे 10 बिल चुका है, खुद को 10 पॉइंट दीजिए। तो एवरी डे आप अर्न करना सीख जाओगे कि हाँ, और फीलिंग अबाउट द, आप ऑटोमेटिकली उसमें ट्रेन हो जाओगे, ट्रेनिंग ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगी। हाँ जी। अपने एहसास को बदलने के लिए अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके बिलों को किसी ऐसी चीज में बदल लें जिससे आपको बेहतर एहसास हो। आप यह कल्पना ऊपर खींचिए। यस। आप यह कल्पना भी कर सकते हैं कि वे दरअसल बिल नहीं है, बल्कि अपने बेहतरीन सेवा के इनाम के रूप में उस कंपनी या व्यक्ति को स्वेच्छा से दान देने का फैसला किया है। तो कल्पना करें यह कि वे दरअसल बिल नहीं है, आपने उस बेहतरीन सेवा के इनाम के रूप में किसी व्यक्ति को स्वेच्छा से वो इनाम देने का फैसला किया है। अगर आपको अपनी फीलिंग को चेंज करना हो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। जब दान हम कुछ देते हैं या कुछ किसी को गिफ्ट देते हैं तो बदले में हमारी भावना कैसी होती है? बहुत अच्छी होती है, और यस। स्वेच्छा से निकलता है, ऑटोमेटिकली निकलता है। और फिर हम बदले में कोई एक्सपेक्टेशन करते हैं क्या? नो। नहीं। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप उसको कर सकते हो। जी। कल्पना करें कि आपके पास बिल नहीं चेक आया है, या फिर कृतज्ञता का इस्तेमाल करके बिल भेजने वाली कंपनी को धन्यवाद दें। यह सोचें कि आपको उनकी सेवा, बिजली या मकान से कैसे लाभ हुआ। बिल चुकाते समय आप उस पर यह भी लिख सकते हैं, आपको धन्यवाद सहित भुगतान। यदि अभी आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं, तो आप उस पर लिख सकते हैं, पैसों के लिए धन्यवाद। आकर्षक का नियम यह सवाल नहीं करता कि आपकी कल्पना और एहसास वास्तविक है या नहीं। आप तो इसे जो भी देते हैं, यह उसी पर प्रतिक्रिया करता है हमेशा। तो बिजली, मकान, यह सब सारी चीजें, किसी भी तरह का बिल चुकाने से पहले आप यह उस पर लिख सकते हैं कि आपको धन्यवाद सहित भुगतान। यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे अभी राइट नाउ नहीं है, तो आप उनके लिए भी पैसों के लिए धन्यवाद लिख ले उसके पीछे, बिल के पीछे। और जब बिल के पैसे आपके पास चुकाने के लिए आ जाए, तब आपको उसके ऊपर लिखना है आपको धन्यवाद सहित भुगतान किया या पेड। आकर्षण का नियम यह सवाल आपसे नहीं करता कि आपकी कल्पना कौन सी है और एहसास कौन से है, वह तो सिर्फ और सिर्फ आपकी फीलिंग को पकड़ता है। तो कहते हैं ना कि फेक इट टिल यू मेक इट। आप मन में वो एहसास भी करोगे ना, तो वो यूनिवर्स उसको पकड़ लेगा। और बहुत इजी है वो विजुअलाइजेशन को डीप में और ट्रू फीलिंग के साथ आपको सिर्फ अच्छी भावनाएं देनी है उसको। और इस तरीके से आप जो भी प्रतिक्रिया देते हैं उसी के आधार पर आपको हमेशा इसका रिटर्न मिलता है। कंटिन्यू। आपको अपने किए गए काम या दिए गए समय के अनुसार पुरस्कार नहीं मिलता। पुरस्कार तो आपके प्रेम के स्तर के अनुसार मिलता है। सेंट कैथरीन ऑफ सिएना 1347 से 1380 दार्शनिक और कैथोलिक चर्च की डॉक्टर।
हाँ जी, तो आपको अपने किए गए काम या दिए गए समय के अनुसार पुरस्कार नहीं मिलता। आपने कई बार देखा है, कोई लोग 9 to 5 का जॉब करते, कंटिन्यूअसली अपना टाइम पीरियड पूरा उसी में चला जाता है। यस। और कोई इंसान सिर्फ 1 घंटा भी काम करके, लेकिन दिल से, मन से, पूरी लगन से अगर वो काम करता है ना, तो मे बी उसका सैलरी या उसको मिलने वाला वो अमाउंट, वो पहचान बहुत ज्यादा बदले में उसको मिलता है। क्या रीजन? क्योंकि वो अपने काम से बहुत प्यार करता है। प्यार करता है। तो जितना ज्यादा प्रेम आप अपनी पैशन से, अपने काम से करोगे, बदले में आपको उसी स्तर के अनुसार आपको रिटर्न मिलेगा, ना कि आपको दिए गए समय के अनुसार। समय कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा स्पेंड कर लिया तो कोई मतलब नहीं, लेकिन किसी के साथ अगर क्वालिटी टाइम आपने 15 मिनट भी स्पेंड किए, लेकिन सिर्फ उसी के साथ, उसकी आंखों में आंखें डाल के, उसके साथ बात करते हुए, विदाउट एनी गैजेट, आपने अगर प्रॉपरली उसके साथ टाइम स्पेंड किया, तो वो मीन करता है सामने वाले इंसान के लिए। कहा जाता है कि आपने उससे वक्त दिया। राइट? तो यस। जो भी करो बहुत प्यार के साथ। यदि आप अपनी तनख्वाह को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं तो तनख्वाह मिलने पर कृतज्ञ हो। तनख्वाह मिलने पर ज्यादातर लोगों की खुशी महसूस नहीं होती। वे कृतज्ञ होने के बजाय चिंतित हो जाते हैं कि इसमें पूरा महीना कैसे चल पाएगा। इसी वजह से पैसा मिलने पर वे प्रेम देने का बढ़िया मौका चूक जाते हैं। जब कहीं से भी यस। आपके हाथों में कुछ पैसा आए तो कृतज्ञ हो, चाहे वो यह पैसा कितना भी कम क्यों ना हो। याद रखें, कृतज्ञता अच्छी चीजों को कई गुना बढ़ा देती है। आप जिसके लिए भी कृतज्ञ होते हैं वह कई गुना हो जाती है। हाँ जी। तो आपके पास चाहे अभी 1 रुपया हो, 10 रुपया हो, 100 रुपया हो या 1000 रुपया हो, उसकी क्वांटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उसको भी, अगर कहते हैं ना कि एक सिरा आपको किसी चीज का मिल जाए, तो जब आप उस रस्सी को खींचने लगते हो, तो धीरे 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 आपके पास इतना सारा मिलने के लिए रेडी रहता है। वो सिरा अगर आपके हाथ में हमेशा है, तो हमेशा आप उस चीज से जुड़े रहते हो जो आपको चाहिए। अंडरस्टैंड? और जितना चाहिए उसको अपनी तरफ पुल कर सकते हो। तो 1 रुपए में भी आप इतनी ज्यादा प्रेम की भावना भर सकते हो, इतनी ज्यादा। वो 1 रुपया भी आप ब्लेस करके किसी गरीब को वगैरह को दे सकते हो। कहते हैं ना कि दुआ, दुआ कमाना, याद है? किसी को पता है कि कितना पावरफुल है? किसी की बद्दुआ कभी मत लेना। और किसी की दुआ आप 1 रुपए में भी खरीद सकते हो। मतलब मन से किसी ने अगर आपको दे दिया ना, तो आपको समृद्धि की ऊंचाइयों तक वो एक दुआ किसी की आपको पहुंचा सकती है। यस, नो? एग्जैक्टली। तो जब आप अपनी तनख्वाह को कई गुना बनाना चाहते हो, तो तनख्वाह मिलने पर कृतज्ञ हो कि इतना भी आपको मिल तो रहा है। लोगों को तो वो भी नसीब नहीं होता। 1 1 रुपए के लिए लोग 3 3 दिन तक खाना उनको नसीब नहीं होता है। पीने का पानी, ये वो सब कचरे की तरह गंदा पानी पीने को वो लोग मजबूर हैं। और हम लोग सब इतना पानी जितना उनको पीने को नहीं मिलता, उतना तो हमारे फ्लश में चला जाता है। यस। यस। हाउ मच वी आर ग्रेटफुल, कि कितना ग्रेटफुल होना चाहिए। और यूएसए और यहाँ पे दुबई, आप दुबई से हो ना? दुबई में तो पानी का कितना ज्यादा, मतलब उसको कितना अहमियत देते हैं, कि एक वहां पे कहते हैं कि पानी की बोतल महंगी है, लेकिन शराब की बोतल सस्ती है। नहीं, वो स्विट्जरलैंड, यूरोप में। हाँ। तो वहां पे लेकिन ऐसा यहाँ कहते हैं पे कि कितना, मतलब कहीं कहीं पे आप जब डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाते हो, तो हर जगह का एक अलग है। और महत्व हर जगह पे इतना बदल जाता है। तो लेकिन हमको यहाँ पे अगर मिला है ना, तो उसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। यस, यस। हाँ जी। यहाँ पे जो पानी बहुत संभाल के यूज करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और पानी का बिल बहुत आता है। तो जो ड्रेनेज में भी जाता है ना यूज पानी, उसका भी चार्ज लगता है। तो जैसे हम लोग कभी गेस्ट आते हैं या आते हैं तो हम पेपर प्लेट्स यूज करते हैं, क्योंकि फिर वो पानी से वॉश करना, फिर ये सब और महंगा पड़ जाता है। तो इससे तो पेपर प्लेट इजी पड़ता है। तो हर कंट्री का, आप सही कह रहे हो। यहाँ पे भी समुद्र का पानी बहुत है, लेकिन पीने का पानी की बहुत वैल्यू राइट। वैल्यू। ट्रू, वेरी ट्रू। हम लोगों ने सेम ये फील किया था कभी, मतलब मैं कहा ऐसा भी होता है क्या? और हर जगह राइट नाउ तो सिस्टम कैसे बने कि पानी का ज्यादा से ज्यादा यूज हम लोग वापस रीयूज कर सके, रिसाइकल उसको करके सब जगह यूज करते हैं।
साउथ अफ्रीका जब हम लोग घूमने गए थे तभी मुझे पता चला कि जब हम फर्स्ट अपने एयरपोर्ट पे प्लेन से लैंड किया, लैंड करते ही जब हम जिस फैकल्टी जो हमको लेने आई थी उन्होंने फर्स्ट हमको इंस्ट्रक्शन दिया क्या, यहाँ पे पानी आपको बहुत सोच यस। समझ के यूज करना है। साउथ अफ्रीका मतलब पहला ऐसा देश है जिस सिटी में हम लोग गए थे, केप डोंट टाउन। रिमेम्बर, सॉरी, केप टाउन। केप टाउन। केप टाउन तीन तरफ पानी से घिरा है, लेकिन वर्ल्ड का ऐसा पहला सिटी है जहां पर पीने का पानी अवेलेबल, रिसोर्सेस सारे खत्म हो चुके हैं। यस। जस्ट इमेजिन, राइट में पानी, लेफ्ट में पानी, सेंटर में पानी, लेकिन पीने का पानी अवेलेबल नहीं। ओ माय गॉड, एंड द ब्यूटी केप टाउन की आप लोगों देखोगे ना, माइंड ब्लोइंग, मतलब जन्नत के जैसा है। हर एक साइड पूरी पहाड़ियां, दूसरा तरफ एकदम समुद्र, और जो बीच में घर वगैरह, क्या मस्त नजारा है। लेकिन फिर भी सोचो, कभी उन लोगों ने सोचा था कि पीने का पानी नहीं होगा हमारे पास? लेकिन नहीं, ऐसा होता भी है। तो जब जो मिले उसके लिए दिल से ग्रेटफुल होना है। कंटिन्यू। जी। खेलने के हर अवसर को लपक ले। धन संबंधी कोई भी काम करते समय अच्छा महसूस करें और उसे कई गुना बढ़ाने के अवसर को लपक लें। किसी चीज के लिए पैसे देते समय प्रेम महसूस करें। किसी को पैसे देते समय प्रेम महसूस करें। पूरे दिल से प्रेम महसूस करते हुए यह सोचें कि आपके पैसे से उस कंपनी और उसके कर्मचारियों को कितनी मदद मिलेगी। इससे आप पैसे जाने का अफसोस करने के बजाय खुशी-खुशी पैसे देंगे। इन दोनों भावनाओं के बीच का अंतर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही अथाह धन होने और जीवन भर पैसे के लिए संघर्ष करने के बीच का अंतर है। हाँ जी, ये बिल्कुल 101% काम करता है, बिकॉज ऑफ इसमें से हम लोग भी बाहर आ चुके हैं। एक टाइम था जब कई बार हमारे पास पैसा कम या ज्यादा होता तो हमेशा मुंह से इतना कंप्लेन निकला है, अरे आज भी तो काम वाली को पैसा देना है, अरे इतना एक महीना खत्म हो गया, इतना जल्दी महीना खत्म हो गया, अरे ये ड्रेस लेना है, अरे ये तो मेरा बस की बात नहीं, इसका तो प्राइस इतना ज्यादा है, छोड़ो ना, जाने दो। हर ये लोग इतना महंगे ड्रेसेस क्यों बनाते हैं, इतना कॉस्टली ये सारी चीजें क्यों हो गई है, ये वो पता नहीं, जानते अनजानते हर बार पैसे के लिए कंप्लेन 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 ही निकली है। और उस टाइम का अगर आज पलट के पुरानी जिंदगी को, मतलब ज्यादा बहुत नहीं, 2 साल 3 साल या 2 7 महीने पहले का भी अगर टाइम पीरियड लेना, तो भी हमको पता चलता कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे थे, कितना कैसा कैसा बोल रहे थे। और उस टाइम और आज में फर्क कितना है कि जिस चीज की विश करो, जो सोचो, वो यूनिवर्स खुद सामने लाके रख देती है कि ये लो, आपका रिवॉर्ड, आपका गिफ्ट। हर चीज आपने अगर विश किया तो उसी प्राइस में आपको वो चीज मिल जाएगी। आपके पास पैसा चाहे ज्यादा हो या ना हो, लेकिन वो यूनिवर्स ऐसा सेटअप करता है कि आपको वो चीज दिला देता है, चाहे गिफ्ट के रूप में मिलो, चाहे किसी रूप में मिलो, या किसी भी तरीके से मिलो, लेकिन मिलता जरूर। और इसमें पैसे जाने के अफसोस करने की बजाय खुशी खुशी आप पैसा देंगे। रीजन कि आप वो सारी फैसिलिटीज को यूज कर रहे हो। एक तो होता है नॉर्मल चीजें, और एक होता है, मतलब एक ब्रांड होता है, एक कैटेगरी होती है, वो पहन के खुशी भी मिलती है, कंफर्ट जोन भी ज्यादा आता है। तो हर बार जब आप किसी चीज के लिए पैसे दो, तो उससे मिलने वाले फायदों के बारे में सिर्फ आपका फोकस जाना चाहिए। एक जींस आती है 200 रुपए की, एक जींस आती है 20,000 रुपए की, एक जींस आती है 2,000 की, लेकिन उनमें फर्क क्या है, डिफरेंसेस क्या है, क्वालिटी और रेयर और ब्रांड, राइट। तो उन चीजों में भी फर्क पड़ता है। इसी तरीके से आप अगर 2,000 की जींस पहनते हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी फिर वैसा ही आता है, वो कंफर्ट भी आपको वैसा ही मिलता है। तो अमाउंट में डिफरेंसेस और ये सारी चीजें किस तरीके से हमारे एहसासों के रूप में बदलती है। तो पैसा हमेशा जब हम देते हैं तो उससे मिलने वाली चीजों का हम क्या यूज कर रहे हैं हमारी जिंदगी में, वो किस तरीके से बेनिफिट हो रहा है और किस तरीके से हमारा लेवल बढ़ा रहा है, हमेशा अगर आपने उस पे फोकस किया तो आपके हाथ से खुशी खुशी प्यार से पैसा जाएगा भी और हमेशा आएगा भी। प्लस आप उसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा उसको अट्रैक्ट करेंगे। और इन दोनों के बीच में क्या फर्क होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारी भावनाओं का। भावनाओं के बीच का अंतर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पैसा तो वैसे भी जाएगा,
अगर आप यूज करोगे तो जाना ही जाना है कोई भी चीज के लिए, लेकिन उसमें भावना कैसे दे के हम उसको देना है, उस पे आपका पूरा गेम डिपेंड करता है। क्योंकि यही अथाह धन होने और जीवन भर पैसों के लिए संघर्ष करने के बीच का अंतर है। तो अथाह धन जब आप एबेंडेंस में महसूस करोगे, मनी मेरी तरफ आ रही है, आई लव यू मनी किसी को दे रहे हो, तो आप वाव फीलिंग में होंगे कि ओ वाव, मैंने तो इस खाने का यूज किया, मैंने तो इन कपड़ों का यूज किया, मैंने तो इन फूड का यूज किया, मैंने तो इन पार्टीज का यूज किया, मैंने तो इस ब्रांडेड कपड़ों का यूज किया। हर उस चीज का जब आप यूज करोगे तो दिल से ग्रेटिट्यूड निकलेगा। और जब आप पैसा दोगे तो बहुत ही ज्यादा प्यार के साथ, वो प्यार वाली लव वाली फीलिंग के साथ दोगे। और जब वो दोगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ज्यादा अमाउंट में आपकी तरफ अबेंडेंस में मनी की बारिश करे। अंडरस्टैंड एवरीवन? यस। यस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट को समझना कि फीलिंग में कहाँ डिफरेंसेस कैसे आता है। और ऐसा नहीं कि एक दिन में आप में 101% आएगा। अभी राइट ना अगर खुद को भी पॉइंट देना है ना, तो 10 में से मैं 8 नंबर दे सकती अपने आप को रिच फील करना है। हूँ। एग्जैक्टली। जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, सॉरी, कंटिन्यू। यस। धन संबंधी काम करते समय अच्छा महसूस करने के लिए आप एक खेल खेल सकते हैं, जिसमें आपको एक नोट की कल्पना करनी है। नोट के सामने वाले हिस्से की कल्पना सकारात्मक पहलू या अमीरी के प्रतीक के रूप में करें। कल्पना करें कि नोट का पिछला हिस्सा नकारात्मक पहलू या पैसे की कमी का प्रतीक है। पैसे का लेन देन करते समय हर बार जानबूझकर नोटों को इस तरह अल्टे पलटे ताकि उनका सामने वाला हिस्सा आपको दिखाई देता रहे। अपने पर्स में भी नोट इस तरह रखें ताकि उनका सामने वाला हिस्सा भी आपको दिखे। किसी को पैसे देते समय भी यह सुनिश्चित करें कि सामने वाला हिस्सा ही ऊपर की तरफ रहे। इस तरह आप पैसे का इस्तेमाल संकेत के रूप में कर रहे हैं ताकि आपको पैसे के बारे में अच्छा महसूस करने की बात याद रहे। वाओ, ब्यूटीफुल है। अमेजिंग गेम। आप ऐसा कर सकते हैं, जब कोई नोट हो आपके पास, तो जैसे ये एक नोट है, तो इसमें सामने वाला हिस्सा है, तो आप इसको पॉजिटिव वे में ले सकते हैं, और जो पीछे वाला बैक साइड का हिस्सा है, आप उसको नेगेटिविटी को संकेत के रूप में ले सकते हैं। तो जब भी पैसा आपको दिखे, ऑलवेज आपको इस तरीके से ये पार्ट देखना है, ना कि ये पार्ट। दिस इज पॉजिटिविटी एंड दिस इज नेगेटिविटी। तो अगर किसी को देना भी है, तो अपने दोनों हाथों में इस तरीके से पैसे को थाम के आप दे, तो ऑलवेज माइंड में ये लगा बना रहेगा कि हाँ, पॉजिटिविटी, लव एंड ग्रेटिट्यूड के साथ मनी देना है। और किसी से ले तो भी ऐसे ही उसको बोले कि मेरे को ब्लेस करके ही आप दो, तो सामने वाला भी शौक हो जाएगा कि वाह, ये क्या नया गेम है, मेरे को भी बताओ। कल राइट। ऐसा ही कल ऐसा ही हुआ, हाउसी खेली तो मेरी दो फ्रेंडों ने ऐसे नोट मुड़े हुए थे, और जब मैंने निकाले तो एकदम सीधे। जैसे पीछे मैं डॉलर रखती हूँ, फिर 1000 का, फिर 5 का, फिर 200 का, तो वो भी देख के हैरान हो गई। बोला ऐसा क्यों? फिर मैंने उसको पूरा ये लॉजिक बताया, तो बोला ऐसा भी होता है। मैंने कहा हाँ होता है। तो बोला अच्छा अब मैं ऐसा करूंगी। वाह, दैट्स ग्रेट। तो इस तरीके से बिल्कुल आप गेम खेल सकते हो मनी। मन से। और समझ में आ रहा है सबको? ओके। हाँ जी, कंटिन्यू करें। यस। ये देखिए ऐसे ही मैं रखती हूँ, वाओ, एकदम ब्यूटीफुल। सीधे। या दैट्स व्हाई, मतलब आप जो महत्व दे रहे हो, आप जो लव दे रहे हो, आप जो केयर दे रहे हो उसको, तो डेफिनेटली वर्क करेगा ही करेगा। और हमेशा आप एक और काम कर सकते हैं, जब भी आपका पैसों
पर्स हो, पैसों में एक अमाउंट कभी भी अगर आपके पास ज्यादा पैसे हो, या तो फिर एक नोटों का आप फेक इट टिल यू मेक इट का एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि नोट का एक सिंगल अमाउंट 10,000 रुपए लो, 5,000 लो, या जितना भी आपकी कैपेसिटी, वो नोट हमेशा आपके पर्स में रखो, उसमें से खर्च मत करो। तो जितनी भी बार आप पर्स ओपन करोगे, आपके माइंड में क्या सिग्नल जाएगा, ओ मेरा पर्स तो भरा हुआ है, राइट? इतना गड्डी रखो उसमें। चाहे तो आप डुप्लीकेट नोट भी रख सकते हो, अगर आपको साथ में कैरी करने में अगर प्रॉब्लम है, तो आप ओरिजिनल के जैसे डुप्लीकेट नोट भी आते हैं, आप उन्हें भी अपने पर्स में एकदम इतना गड्डी रख सकते हो। तो जितनी बार आपका वॉलेट ओपन होगा, लगेगा वाह मेरा पर्स तो पैसों से भरा हुआ है। जितनी बार आपके मुंह से ये निकलेगा, जितनी बार आप खुशी महसूस करोगे, उतना ही ज्यादा अमाउंट में आप उस मनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, राइट? पर्स ओपन किया, भरा हुआ, पर्स ओपन किया, भरा हुआ, वाओ की फीलिंग दिल से हमेशा निकलती रहेगी, और धीरे धीरे आपका बिलीव बन जाएगा कि मेरा पर्स तो हमेशा नोटों से भरा रहता है। ये आपके घर के वार्डरोब में कोई ऐसे पर्टिकुलर जगह जहां पे भी आप इसका यूज कर सकते हो, राइट? यस, कंटिन्यू। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते समय उसे सामने की तरह घुमा लें जहां आपका नाम लिखा रहता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का सामने वाला हिस्सा आपको बता रहा है कि यहाँ अपार धन है और उस पर आपका नाम लिखा हुआ है। कंटिन्यू। जब आप किसी चीज का भुगतान करने के लिए अपना क्रेडिट कार्ड या नोट दें, तो दिल में सामने वाले के लिए धन की प्रचुरता की कल्पना करें। आप जो देंगे वही आपको वापस मिलेगा। कल्पना करें कि आप इस समय दौलतमंद हैं। कल्पना करें कि आपके पास इसी समय वह सारा पैसा है जिसकी आपको जरूरत है। अब आप कैसे जिएंगे और आपका जीवन किस तरह अलग होगा? उन सारी चीजों के बारे में सोचें जो आप करेंगे। आप कैसा महसूस करेंगे? निश्चित रूप से आप अलग महसूस करेंगे, और चूंकि आप अलग महसूस करेंगे, इसके लिए अलग तरीके से चलेंगे। आप अलग ढंग से बात करेंगे। आपकी शारीरिक मुद्रा और गतिविधियां भिन्न होगी। आप हर चीज पर अलग तरीके से प्रतिक्रिया देंगे। बिलों के प्रति आपकी प्रतिक्रिया अलग होगी। लोगों, परिस्थितियों, घटनाओं और जीवन की हर चीज पर आपकी प्रतिक्रिया अलग होगी। इसका बुनियादी कारण यह है कि आप अलग महसूस करेंगे। आप सुकून में रहेंगे। आपके पास मानसिक शांति होगी। आप खुश होंगे। आप हर चीज के बारे में निश्चित होंगे। आपको आने वाले कल की चिंता नहीं होगी, और आप हर दिन का आनंद लेंगे। आपको इसी भावना को पकड़ना है। यह धन के प्रति प्रेम की भावना है, और यही पैसे को चुंबक की तरह आपसे चिपका कर रखती है। अपनी इच्छा पूर्ति से जुड़ी भावनाओं को यह मानकर जकड़ लें जैसे आप अपनी मनचाही चीज के मालिक बन चुके हैं। ऐसा करने पर आपकी इच्छा खुद साकार हो जाएगी। नेविल गार्डन, 1905 से 1972, नवविचारवादी लेखक। हाँ जी। तो जब आप अपनी इच्छा पूर्ति से जुड़ी भावना को यह मानकर पकड़ लेते हैं, कैच कर लेते हैं हमेशा के लिए, जैसे कि आपकी मनचाही चीज के आप मालिक ऑलरेडी बन चुके हैं, मिलेगा, होगा, कभी तो आएगा, अच्छा टाइम आएगा, ये वो तो होगा, मतलब कभी है जिसका कोई अता पता नहीं है। कब होगा, कैसे होगा, कुछ पता नहीं, वी आर नॉट श्योर। तो इसीलिए आपको मैनिफेस्टेशन की लैंग्वेज में हमेशा प्रेजेंट टेंस में यूज करनी है कि ऑलरेडी आपके पास वो चीज है। आपको ऑलरेडी जिस भी चीज का ड्रीम कर रहे हो वो मिल चुकी है, और मिल चुकने के बाद आप उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद और ग्रेटिट्यूड कर रहे हो। तो ऐसा करने पर आपकी इच्छा खुद ब खुद साकार हो जाएगी। धन को हाँक है। याद रखें, किसी दूसरे व्यक्ति को खूब पैसा या सफलता मिलने की खबर सुनकर आपको रोमांचित होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप भी उसी फ्रीक्वेंसी पर हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि आप अच्छी फ्रीक्वेंसी पर हैं, इसलिए हमेशा उसी तरह रोमांचित हो जैसे वह सुखद घटना आपके ही साथ हुई है, क्योंकि खबर पर आपकी प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण होती है। यदि आप सामने वाले व्यक्ति की अच्छी खबर पर हर्ष और रोमांच की प्रतिक्रिया देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप ज्यादा धन और सफलता को हाँ कह रहे हैं। दूसरी ओर, यदि आप निराश या ईर्ष्यालु महसूस
करके प्रतिक्रिया देते हैं और यह सोचते हैं कि यह सब आपके साथ क्यों नहीं हो रहा है, तो आपकी बुरी भावनाएं वास्तव में ज़्यादा पैसे और सफलता को ना कह रही है। अगर आप सुने कि किसी व्यक्ति की लॉटरी लग गई है या किसी कंपनी ने रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा कमाया है, तो रोमांच और खुशी महसूस करें। खबर पर अच्छी प्रतिक्रिया करने से यह पता चलता है कि आप भी उसी फ्रीक्वेंसी पर हैं। अच्छी प्रतिक्रिया करके आप अपने जीवन में भी अच्छी खबर सुनने को हाँ कर देते हैं। धन को हाँ कहें, हमेशा हाँ कहें, हमेशा वाव कहें। याद रखिए, जब किसी दूसरे व्यक्ति को आप खूब पैसा या सफलता मिलने की खबर सुनकर आपको क्या होना चाहिए? बहुत ही ज्यादा रोमांचित और एक्साइटेड। अगर जैसे चेतना जी आपकी बेस्ट फ्रेंड है और सडनली आपको न्यूज मिलता है कि उसकी 2 लाख करोड़ की नोट लॉटरी लग गई या 2 करोड़ की लॉटरी लग गई, वॉट एवर, तो सडनली अगर आप पहले होते तो क्या सोचते? अरे यार क्या किस्मत है, 2 लाख की लॉटरी लग गई, वाह। अभी हम है तो कितना प्यार लें, कि पहले होता था तो क्या होता था? ईर्ष्या आ यस। जाती थी, जेलेसी आ जाती थी। और अभी क्या होता है? बहुत खुश होता है, एकदम वाव निकलता है पहले तो। भाव निकलता है, बिकॉज ऑफ हमको भी वो सेम चीज अपनी लाइफ में अटकन। अट्रैक्ट करनी है। तो जितनी भी बार आप किसी और की ऐसी खबर को सुन के खुश होते हो, दिल से उसे ब्लेस करते हो, दिल से हमेशा उसके लिए प्रे करते हो, तो वो सेम चीज को आप उसी फ्रीक्वेंसी पे, हायर लेवल पे बजना स्टार्ट हो जाता है। आपका फ्रीक्वेंसी उसी घटना पे सेट हो जाता है। इसीलिए हमेशा रोमांचित हो, जैसे कि वो घटना आपके फ्रेंड के साथ नहीं, ऑलरेडी आपके साथ घट रही, आपको वो चीज मिली है। जितना ज्यादा अंदर से आपकी भावनाएं, आपकी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी, उतनी ही जल्दी वो चीज आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। हाँ जी। कुछ साल पहले मेरे जीवन में ऐसा दौर आया जब मेरी आर्थिक स्थिति सबसे खराब थी। मेरे पास कई क्रेडिट कार्ड थे जिन पर काफी कर्ज चढ़ा था। मेरे अपार्टमेंट के बदले में लिया गया ऋण आखिरी सीमा तक पहुंच गया था। यही नहीं, मेरी कंपनी पर भी लाखों डॉलर का कर्ज था क्योंकि मैं द सीक्रेट फिल्म बना रही थी। मुझे लगता है कि पैसे के मामले में मेरी स्थिति इतनी बुरी थी जितनी किसी की हो सकती है। मुझे फिल्म पूरी करने के लिए पैसे की जरूरत थी। मैं आकर्षक का नियम जानती थी और यह भी जानती थी कि पैसे को अपने पास आमंत्रित करने के लिए मुझे इसके बारे में अच्छा महसूस करना होगा। लेकिन यह काम आसान नहीं था क्योंकि हर दिन मुझे अपने सामने कर्ज का ऊपर कीजिए पहाड़ दिखता था। लोग पैसे वसूलने के लिए फोन करते थे और मुझे जरा भी पता नहीं था कि मैं अपने स्टाफ की तनख्वाह कैसे दे पाऊंगी। इसलिए मैंने ऊपर इसलिए मैंने एक अनोखा कदम उठाया। मैंने एक एटीएम में जाकर अपने क्रेडिट कार्ड अकाउंट से कई $100 निकाले। हालांकि बिल चुकाने और खाने पीने का सामान खरीदने के लिए मुझे उस पैसे की सख्त जरूरत थी, लेकिन मैंने वह सारा पैसा राहगीरों में बांट दिया। अपने हाथ में $50 का नोट लेकर चलती थी। पास से गुजरने वाले हर व्यक्ति के चेहरे को गौर से देखती थी और यह निर्णय करने की कोशिश करती थी कि पैसा किसे दूं। मैं हर व्यक्ति को पैसा देना चाहती थी, लेकिन मेरे पास पैसा सीमित मात्रा में ही था। उपयुक्त उम्मीदवार का चुनाव करने का काम मैंने अपने हृदय को सौंप दिया और उसी की आवाज सुनकर सारा पैसा लोगों में बांट दिया। तब जीवन में पहली बार मुझे पैसे के लिए प्रेम महसूस हुआ, लेकिन सिर्फ पैसे की वजह से ही नहीं। दरअसल दान देने की सुखद भावना से मुझे प्रेम महसूस हुआ। यह शुक्रवार की बात थी। उस वीकेंड में मेरी आंखों में खुशी के आंसू कई बार झलके। मुझे बार बार यह एहसास होता रहा कि पैसा बांटने में कितना अच्छा महसूस होता है। कंटिन्यू करो। सोमवार की दोपहर एक अनोखी घटना हुई। बहुत आश्चर्यजनक घटनाओं की श्रृंखला से मेरे बैंक खाते में $25,000 आ गए। ये पैसे वाकई आसमान से सीधे मेरे जीवन और बैंक खाते में टपके थे। मैंने कुछ साल पहले एक मित्र की कंपनी में कुछ शेयर खरीदे थे
और उनके भाव न बढ़ने के कारण उन्हें भूल चुकी थी। लेकिन उस सोमवार को सुबह एक फ़ोन आया और मुझसे पूछा गया कि क्या मैं अपने शेयर बेचना चाहती हूँ, क्योंकि उनका भाव आसमान छूने लगा है। मैंने हाँ कर दी और सोमवार की दोपहर तक शेयरों की बिक्री का पैसा मेरे खाते में आ गया। मैंने ज़्यादा पैसा पाने के लिए पैसा दान नहीं दिया था। वह तो मैंने इसलिए दान दिया था ताकि मैं पैसे के प्रति प्रेम महसूस कर सकूं। मैं पैसे के बारे में जीवन भर से चली आ रही अपनी बुरी भावना को बदलना चाहती थी। अगर मैं पैसा पाने के लिए दान देती तो मेरा इरादा कामयाब नहीं होता, क्योंकि तब मैं प्रेम से प्रेरित होने के बजाय पैसे की कमी के नकारात्मक एहसास से प्रेरित रहती। लेकिन अगर आप पैसा दान देते समय प्रेम महसूस करते हैं, तो निश्चित रूप से यह आपकी ओर वापस लौटेगा। एक आदमी ने परोपकारी भाव से एक धर्मार्थ संगठन को $100 का दान दिया। चेक काटने के 10 घंटे के भीतर ही उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी बिक्री कर दी। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कितना ज्यादा देते हैं, महत्वपूर्ण तो यह है कि हम कितने प्यार से देते हैं। मदर टेरेसा 1910 से 1997 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता धर्मोपदेश। कंटिन्यू करो, आप म्यूट पे। कंटिन्यू कीजिए। जी, यदि आप पैसे की कमी से जूझ रहे हैं तो इस बुरे एहसास को दूर करने के लिए एक तकनीक आजमाएं। पैसे के बारे में अच्छा महसूस करने के लिए अमीरी के विचार आसपास के राहगीरों की ओर भेजें। उनमें से हर एक का चेहरा देखें, उन्हें बहुत सा पैसा देने और फिर उन्हें मिलने वाली खुशी की कल्पना करें। इसे महसूस करने के बाद अगले व्यक्ति की ओर बढ़ जाएं। यह काम बहुत ही सरल है, लेकिन यदि आपको वाकई महसूस हो जाता है, तो इससे पैसे के बारे में आपकी भावना बदल जाएगी और उसके साथ ही आपके जीवन की आर्थिक परिस्थितियां भी बदल जाएगी। वाह, अमेजिंग! क्या आप ऐसा कर सकते हैं? ये स्टोरी आपने समझी? करियर और व्यवसाय। सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति हृदयहीन नहीं होता। बेहतरीन समझ और बेहतरीन बुद्धि को मिलाने भर से कोई प्रतिभाशाली नहीं बन जाता। प्रेम, 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 यह प्रतिभा की आत्मा है। निकोलास जोसेफ वॉन जेक्विन 1727 से 1817 डच वैज्ञानिक। प्रेम की आकर्षक शक्ति ही दुनिया के सारे पैसे को चलाती है, और जो भी अच्छी भावनाएं महसूस करके प्रेम देता है, वह पैसे को अपनी ओर खींचने वाला चुंबक बन जाता है। आपको अपनी प्रतिभा को साबित करने के लिए पैसे नहीं कमाना चाहिए। आप जो उस सारे पैसे के हकदार हैं जिसकी आपको इस वक्त जरूरत है। आप इतने मूल्यवान हैं कि आपके पास वह सारा पैसा होना ही चाहिए जिसकी आपको इस वक्त जरूरत है। आपको तो इससे मिलने वाली खुशी के लिए काम करना चाहिए। आपको तो इसलिए काम करना चाहिए क्योंकि इससे आप रोमांचित होते हैं। आपको तो इसके लिए इसलिए काम करना चाहिए क्योंकि आप इससे प्रेम करते हैं। और जब आप अपने काम से प्रेम करते हैं,
तो पैसा अपने आप खिंचा चला आता है। अगर आप कोई नौकरी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप इसे पैसे कमाने का इकलौता तरीका मानते हैं और उससे कतई प्रेम नहीं करते हैं, तो आपको न तो कभी पैसा मिलेगा, न ही आपकी प्रिय नौकरी मिलेगी। आपके सपनों की प्रिय नौकरी इसी समय मौजूद है। इसे अपनी ओर लाने के लिए आपको तो बस प्रेम देना है। कल्पना करें और महसूस करें कि वह मनचाही नौकरी आपके पास इसी समय है और यकीनन आपको मिल जाएगी। अपनी वर्तमान नौकरी की हर अच्छी चीज खोजें और उससे प्रेम करें, क्योंकि जब आप प्रेम देते हैं तो आपकी प्रिय चीजें आपके जीवन में आ जाती है। आपकी प्रिय नौकरी भी आपके जीवन में आ जाएगी। एक बेरोजगार व्यक्ति ने अपने पसंदीदा पद के लिए आवेदन किया जिसे वह हमेशा से चाहता था। इसके बाद उसे अब कंपनी का काल्पनिक ऑफर लेटर बनाया जिसमें उसकी तनख्वाह और बाकी विवरण लिखे थे। उसने अपना बिजनेस कार्ड तैयार किया जिसमें उसके नाम के अलावा कंपनी का लोगो भी था। वह उस कार्ड को देख देख कर इस बात पर कृतज्ञ होता था कि वह उस कंपनी में काम करता है। वह हर कुछ दिन बाद खुद को नौकरी मिलने पर बधाई के ईमेल भी भेजता रहा। इस व्यक्ति ने फोन इंटरव्यू के बाद 10 लोगों के पैनल के सामने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के 2 घंटे बाद कंपनी ने उसे फोन पर खबर दी कि उसे नौकरी मिल गई है। इस व्यक्ति को वह नौकरी मिल गई और जो वह हमेशा से चाहता था, और उसने काल्पनिक ऑफर लेटर में अपनी जो तनख्वाह लिखी थी उससे उसे उससे कहीं ज्यादा तनख्वाह मिली। अगर आपको यह भी न मालूम हो कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं। आपको तो सिर्फ अच्छी भावनाएं महसूस करके प्रेम देना है और आप किसी चुंबक की तरह अपनी हर प्रिय चीज को आकर्षित कर लेंगे। प्रेम की भावनाएं आपको आपके उद्देश्य की ओर ले जाएगी। आपके सपनों की नौकरी प्रेम की फ्रीक्वेंसी पर है और उसे पाने के लिए आपको तो वहां पर पहुंचना भर है। सफलता खुशी की कुंजी नहीं है, खुशी सफलता की कुंजी है। अल्बर्ट शेस्टर्जर 1875 से 1965 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता चिकित्सक, धर्म प्रचारक और दार्शनिक। यस, सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। सिर्फ शब्दों में थोड़ा सा डिफरेंस और मीनिंग पूरी तरह से बदल जाता है। सफलता खुशी की चाबी नहीं है। सफलता का पैरामीटर इस बात से तय नहीं होता कि वो आपको खुशी दे। सफलता मतलब क्या? हर एक के लिए सफलता का पैरामीटर डिफरेंट 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 होता है, हर एक की जिंदगी में। किसी की सफलता का पैरामीटर होगा कि कुछ अमाउंट, उस हद तक उसको अमाउंट या सैलरी चाहिए तो उसमें उसकी सफलता। किसी की सफलता का पैरामीटर होगा एक अच्छा जीवन साथी, एक अच्छा हस्बैंड। किसी एक मदर की सफलता का पैरामीटर होगा उसके बच्चों की अच्छी परवरिश और उनका अच्छा भविष्य। एक पति ले लो तो उसका पैरामीटर कुछ डिफरेंट होगा। तो इस तरीके से हर एक इंसान का अलग अलग तरीके का सफलता का पैरामीटर सेट है। लेकिन सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। हर चीज में जब आप पहले से खुश हो रहे हो, पहले से ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, पहले से ही लव दे रहे हो, तो वो चाहे आपके पैरामीटर कुछ भी रहने दो, वही खुशी आपकी सफलता की मेन चाबी है जिसको हमें लगाना। यस, नो, यस। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके की जितनी भी ये अभी 2 स्टोरी हम लोगों ने पढ़ी और सुनी, राइट? यस। पहले की एक इंसान ने अपनी लाइफ में बेरोजगार था, लेकिन उसने क्या किया, कौन सा फॉर्मूला यूज किया चेतना जी? उसने ऐसे ही मतलब पहले ही लेटर बना दिया कि उसको ये नौकरी मिल गई है और उसके बाद इतनी तनख्वाह मिल रही है, ये करनी। यानी जो फॉर्मूला फॉर्मूला कौन सा यूज किया? मैं कितनी बार आपको बताती हूँ कौन सा फॉर्मूला। विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन का फार्मूला। नो, फेक इट टिल यू मेक इट का फॉर्मूला। देखिए। अंडरस्टैंड? यस। फेक इट टिल यू मेक इट कि जब तक वो झूठी चीज सच ना बन जाए तब तक उसको कंप्लीटली सच्चाई के साथ जियो। मतलब तुम खुद वो चीज को करो, सुनो,
देखो, बोलो, एहसास करो, फीलिंग में रहो, इमेजिनेशन, वाइब्रेशन सब कुछ उसी पे सेट कर दो जैसे वो हो रहा है आपके साथ। उस इंसान ने क्या किया, अपने पसंदीदा पद को पाने के लिए आवेदन दे दिए, जिसे वो हमेशा से चाहता था। उसके बाद उसने क्या सोचा, मैंने कहा ना कि टूल्स और वो सारी चीजें भी आपको रिक्वायर्ड होगी। उसने उस कंपनी का काल्पनिक ऑफर लेटर बनाया इमेजिनेशन में, और फिर उसने रियल पेपर पे वो सभी ड्राफ्ट करके वैसा लेटर बनाया जिसमें उसको जितनी तनख्वाह चाहिए थी वो उसने तनख्वाह लिखी और बाकी डिटेल भी लिखी। उसने बिजनेस कार्ड भी बना लिया जो उसको रिक्वायर्ड था। उसके बाद उसके नाम के अलावा कंपनी का, जिस कंपनी में वो काम करना चाहता उसका लोगो उसने सेट किया। वो उस कार्ड को देख देख कर इस बात पर कृतज्ञ होता था कि वाह, मैं उस कंपनी में काम करता हूँ, इतना अच्छा मुझे काम मिला है। हर दिन वो खुद को नौकरी मिलने की बधाई के ईमेल भी भेजता रहा। जस्ट इमेजिन, उस व्यक्ति ने फोन इंटरव्यू के बाद 10 लोगों के पैनल के सामने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के 2 घंटे के बाद कंपनी ने उसे खबर दी कि वाह, तुम्हारी जॉब सेलेक्टेड, और उसको नौकरी मिल गई। तो इसके लिए उसने किस तरह का एफर्ट किया ये समझना है। फेक इट टिल यू मेक इट। अगर आप किसी भी चीज की विश करते हो तो कंप्लीटली उस चीज को जियो, उसके अकॉर्डिंग काम करो, वैसे प्रॉप्स, वैसे टूल्स, वैसे टेक्निक सब कुछ लगाओ, और महसूस करो कि वो चीज आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। राइट। इससे पहले वाला एग्जाम्पल। वो तो बहुत ही अमेजिंग था, यानी उसके पास खुद के लिए पैसे नहीं थे और बिल्कुल। उसने सोचो। दे दिए। और हाँ, और ये वो बहुत कैसे ज्यादा, मैंने मिडिल जो क्लास में पहले भी। शब्द निकले ना कि दुआओं में बहुत असर होता है, तो ये ऐसा ही है। और ये तो आपने यहाँ पे पढ़ा, ये मैंने रियल रियल मेरी आंखों के सामने देखा है। एक दौर था जब मेरी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड थे जिस पर काफी कर्जा चढ़ा था। मेरे अपार्टमेंट में बदले में ऋण का आखिरी सीमा तक पहुंच गया था। उसके बाद वो सब कुछ उनका कंपनी वापस ले लेती जो कुछ उनको मिला था। कंपनी पर भी कितना लाखों डॉलर का कर्ज था, क्योंकि वो सीक्रेट मूवी बना रही थी। उनको लग रहा था कि मेरे पैसे के मामले में स्थिति इतनी बुरी थी कि जितनी किसी की हो सकती है। मुझे पूरी फिल्म करने के लिए पैसे की जरूरत थी, पर मैं आकर्षण के नियम को जानती थी, और यह भी जानती थी कि पैसों को अपने पास आमंत्रित करने के लिए मुझे इसके बारे में क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ अच्छा महसूस करना होगा, ना कि सिचुएशन को देखना है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एक ही रूल, लव लव एंड लव, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेटिट्यूड ही देना है। क्योंकि उनके सामने हर दिन पहाड़ का इतना बड़ा कर्ज दिखता था। लोग पैसे वसूलने के लिए ऑल द टाइम फोन करते थे, हर बार उनको ऐसा मतलब अमेजिंग, हर टाइम उनको ऐसा लगता था पैसे पैसे पैसे। लेकिन फिर उन्होंने क्या कदम उठाया, सोचो कितनी हिम्मत उनकी। उन्होंने एटीएम में जाकर अपने क्रेडिट कार्ड अकाउंट में से कई सौ डॉलर निकाले, एक अमाउंट निकाला। उस अमाउंट को, जबकि वो अमाउंट उनका उस सिचुएशन में खाने पीने और जरूरी सामान खरीदने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, और उतना ही बचा था उनके पास, और ज्यादा था ही नहीं। वो सारा पैसा उन्होंने क्या किया, राहगीरों में बांट दिया। ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मेथड है। उन्होंने वो सारा पैसा राहगीरों में बांट दिया। उन्होंने क्या सोच के दिया था, कुछ इमेजिनेशन कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इतना सोचा कि मैं राहगीरों को देती हूँ, भगवान आप यूनिवर्स चूज करो कि उनकी जरूरत के हिसाब से उनको मिल जाए। और अब जो राहगीर रोड पे बैठे रहते, क्या उनके पास बैंक बैलेंस होते हैं, बंगले गाड़ियां होती हैं? एटलीस्ट उनकी जरूरत की बस एक टाइम का कोई खाना मिल जाए तो उनकी आत्मा तक शांत हो जाती है, तृप्त हो जाती है। और जब वो मिल जाता है तो उनके मुंह से जो शब्द या जो दुआ या जो भी फीलिंग निकलती है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होती है, सबसे ज्यादा, और सबसे सच्ची भी, कहते हैं दिल से निकलती है। तो $50 का नोट आप ऐसा खुद भी कर सकते हो कि अगर आपके पास, आपके डेली रूटीन में इस आदत को शामिल कर लो। जब से हम लोगों ने किया, ये हमारा डेली रूटीन में शामिल है कि हमारे पर्स में कुछ भी ऐसा 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए, जितना आपकी कैपेसिटी हो आप अपना उतना अमाउंट रख सकते हैं। आप कभी भी वॉक पे जाओ, घर से बाहर जाओ, ऐसे कितने सारे लोग बैठे रहते हैं, मिलते हैं जिनको सच में जरूरत होती है।
कभी अगर आप लगे तो आप ऐसे 2 लोगों को खाना खिला दो, कभी लगे तो आप उनको चाय पिला दो, कभी लगे तो कुछ बिस्किट के पैकेट लेके उनको दे दो, या कभी लगे तो 2-5 रुपए से किसी की मदद करके डेली उनका नहीं अपना सर्कल मनी का चलाना है। और एवरी डे जब आप ऐसा करोगे तो आप अपने उस सर्कल को घुमाओगे, और हर रोज आपको ऐसा करना है, बिकॉज ऑफ आपको अपनी जिंदगी में भी हर रोज मनी की रिक्वायरमेंट है। यस नो? यस। तो वो जो भी पैसा जाएगा, वो जिससे वो आपको रिटर्न आना होगा ना, इमीडिएट कहीं पे आप स्टक हो, नौकरी में, बिजनेस में, घर में, पैसे, परिवार, जहां पे भी पैसों की कमी है, वो सारे सर्कल आपके घूमना स्टार्ट कर देंगे, रोटेट होना स्टार्ट कर देंगे। और कई बार ऐसा होता है ना कि ये एक्सरसाइज करने से पहले हमेशा दिमाग में क्या आता है, अरे मैंने इसको पैसा दिया, क्या पता ये यूज करेगा कि मिसयूज करेगा। द बिगेस्ट क्वेश्चन, दू नहीं दू, दू नहीं दू, क्या करेगा, कैसे करेगा, ये करेगा, खराब करेगा, हो सकता है 5 रुपए दिया और वो जाके उसको 2 सिगरेट ले ले या बीड़ी ले ले, तो मैं दू या ना दू? आ रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन? तो वो भगवान, वो यूनिवर्स आप लोगों को, राइट, जी। ध्यान से सुनना, आप लोगों को ये आंखें दी, ये मुंह दिया, ये हाथ दिए, ये बॉडी दी, किस चीज के लिए दी थी उस भगवान ने? अच्छे कर्म करने के। अच्छे कर्म करने के। देने से पहले जो ये अनमोल चीज आपको मिली है, भगवान ने ऐसा एक बार सोचा कि चेतना तो इसका यूज करेगी कि मिसयूज करेगी? नो। थिंक, सोचो कि उस परमात्मा ने हमको देने से पहले कुछ सोचा कि हम उसका यूज करेंगे कि मिसयूज करेंगे? अप टू यू, चॉइस हमारे ऊपर है। यस, लेकिन उसने तो एक ही इंटेंशन के साथ दिया कि चेतना धरती पे जाके कुछ अच्छा करेगी, अच्छे काम करेगी, परोपकार के काम करेगी। वो परमात्मा नाम का जो पहचान है एक आत्मा के अंदर परमात्मा होने की, उस चीज को बढ़ाएगी या उस जर्नी में जाएगी। यस नो? राइट? तो उस भगवान ने अगर हमको नहीं कोई चीज नाप तोल के, गिन के, काउंट करके या किस्तों में नहीं दी, तो हम अगर 1 रुपया भी किसी को दे तो उसके बारे में हमको सोचना चाहिए कि वो क्या यूज करेगा या कैसा करेगा। उस टाइम हमारी फीलिंग कैसी जाएगी? नहीं सोचना है हमको, तो अच्छा सोच के ही देना है। अच्छा सोच के ही देना। उसके बाद वो क्या करता है, वो उसकी मर्जी। वो लेकिन उसका कर्म। आपका, आपके लिए तो क्या चीज काम करेगी? आपकी इंटेंशन ही काम करेगी। आप पहले से मैग्निफिसेंट आउटकम लगा सकते हो कि ये पैसा जिसके हाथ में जाए, किसी ऐसे जरूरतमंद के हाथ में जाए जिसको सच में जरूरत, यस। राइट? और उसके बाद उसको ब्लेस करके दे देना है और फिर भूल जाना है। दान देने की हमारी परंपरा क्या है? अगर इस हाथ से पैसा दो तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आपने कुछ दिया। ऐसा नहीं कि एक केला दान किया और 10 सेल्फी लेके फेसबुक पे डाल रहे हो कि मैंने गरीबों को 2 केले किए, या 1 रुपया दिया, या ये इतने महान हम दानवीर हैं। इज इट? नो शो ऑफ, कुछ नहीं। कुछ दो, किसी तीसरे को पता भी नहीं चलना चाहिए कि आपको, और देने के बाद मतलब दे दिया, उसके बाद ना तो कोई लेना ना कोई देना। ब्लिस करो, उसको ग्रेटिट्यूड करो, सामने वाले के लिए विश करो कि ये 1 रुपया भी इसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा फले फूले, और भगवान जो भी इसकी जरूरत हो उसको पूरा करे। तो वो 101%, जैसा कि इस रोंडा ने किया, उन्होंने $50-100 का नोट लेके वो सारा पैसा राहगीरों में बांट दिया। कितना बांटा? 100, 50। 200, $500, ठीक है। ये $50 तो हाथ में लेके चलती थी, गुजरने वाले हर राहगीर को चेहरे को गौर से देखती थी और कोशिश करती थी कि जिसको जरूरत हो उसको मिल जाए। तो जब उन्होंने दिया, तभी उसके बाद क्या घटना हुई सोचो। उस वीकेंड मेरी आंखों में खुशी के आंसू कई बार छल के मुझे बार बार ये एहसास होता रहा कि बांटने में कितना अच्छा महसूस होता है। सोमवार की दोपहर की एक अनूठी घटना हुई। बहुत आश्चर्यजनक घटनाओं की श्रृंखला से मेरे बैंक खाते में सचमुच में उसने क्या दिया, 100, 200, $500 दिए होंगे, और बदले में उसको कितना अमाउंट में पैसा मिला? $25,000।
और ये पैसे वाकई आसमान से सीधा मेरे जीवन और बैंक खाते में टपके थे, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। कहाँ से आए, कैसे आए, किसने दिए, किस तरीके से दिए, लेकिन वो अमाउंट उनके बैंक अकाउंट में आ गया। और बिल्कुल ऐसा ऐसे होता है। एक स्टोरी मैं सुनाती हूँ। तो जब भी आप पैसा दो तो इस तरीके से आपको देना है, राइट। कहाँ तक हमने स्टॉप किया? मदर टेरेसा पे। टेरेसा। ओके। एक घटना है मेरे जीवन की कि जब मतलब आज से 8 10 10 नहीं, 10 से भी ज्यादा, 15 18 साल पहले पकड़ लो, जब मैं भी काफी छोटी थी, 15 16 साल की रही हूँ। 15 साल, 14 15 साल एज है। तो उस टाइम पे हम लोग हमारे छुट्टियां जब भी वेकेशन होते थे तो हम हमारे नानी हाउस पे जाते थे। वहां पे जाके बहुत मजे करते थे। पहले पीहर में रहते ना, जाके 1 महीना जी बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां है तो मम्मी यहाँ सब लोग जाके वहां पे रहते। जी। तो ऐसे हम जा रहे थे, तो हमारा ट्रिप कंप्लीट हो चुका था और मानसून का सीजन स्टार्ट हो चुका था। जून जुलाई में वापस वैसे स्टार्ट हो जाता है। तो गुजरात में, तो गुजरात से हम लोग राजस्थान जा रहे थे मेरे घर पे। तो इन बिटवीन क्या होता है कि मॉनसून वेदर कुछ बहुत खराब हो जाता है गुजरात में। साइक्लोन या कुछ भी ऐसा, आई डोंट नो क्या था, बट बहुत बुरी कंडीशन। इतनी इमीडिएट बारिश हुई और सडनली सूरत से हम लोग निकले और अहमदाबाद क्रॉस किया। अहमदाबाद तक हॉरेबल बारिश, सब जगह नदी वगैरह, ये पुल सब फ्लाईओवर ओवरफ्लो होके बह रहे थे। तो हमने जैसे तैसे करके अहमदाबाद क्रॉस किया। कंटिन्यू बारिश हो रही है और मेहसाना जाके हमारी गाड़ी रुक गई। मेहसाना से अहमदाबाद तक फुल हाईवे ब्लॉक, गाड़ियों की लाइन लगी। आगे के रोड टूट गए, पीछे के रोड टूट गए, पुल टूट गए, ये वो, तो सारी गाड़ियां वहां पे स्टक। और बारिश आ रही है धनाधन, कंटिन्यूसली बारिश। ऐसे में मैं और मेरे साथ में मेरे 2 3 सिबलिंग्स, मतलब मेरी मासी के तीनों लड़के साथ में, और चौथी में, और पांचवी मेरी मदर, और गाड़ी में हम लोग फंस गए, उस बस में फंस गए। फिर धीरे धीरे जाते जाते धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है ट्रैफिक, सब कुछ स्टॉप। बस में हमारे पास जो जितना खाना था उतना ही खाना। अब बस की इतनी हालत भी बस की ऐसी कि ऊपर से भी पानी टपक रहा था लिटरली बस में। और जा रहे हम, सब जगह पानी भर चुका था, कहीं कुछ जगह नहीं। फिर लास्ट हमारी बस जहां पे रुकी उसके आगे एक नाला था, जैसे नाला बोलते हैं ना, जी जी। पानी जाने का। तो वो नाला क्या हुआ, हमारे से आगे 4 5 बसें थी, उसमें एक बच्चों की बस थी, और उसके बाद 2 3 गाड़ियां और थी, उसके बाद एक मेटाडोर थी, और पांचवी हमारी बस थी। तो हमको विजिबल दिखाई दे रहा था। और सडनली क्या, वो नाला टूट गया और वो बस जहाँ पे बच्चों की बस थी उसके हाफ एज पे वो टूट गया। आधी बस अंदर आधी बाहर, और सडनली वो बच्चे पानी के उस फ्लो में डूब के उसके साथ जा रहे हैं, और हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं, इतनी हॉरिबल। और जब वो सीन हमारे ड्राइवर ने देखा, मैं वो ड्राइवर के पास में ही बैठी थी, तो वो सीन जब उस ड्राइवर ने देखा, इमीडिएट उसने पीछे बैक रिवर्स लेना गाड़ी को स्टार्ट किया कि पानी बहुत जोर से बह रहा है, हो सकता है यहाँ तक आके ये बस भी डूब जाए या पानी में बह जाए। रिवर्स रिवर्स रिवर्स, इतना हॉरिबल सीन था। बच्चे चिल्ला चिल्ला के बहे जा रहे पानी में, लेकिन करने को कुछ भी कोई नहीं कर सकता। और उसने रिवर्स लिया रिवर्स लिया रिवर्स लिया, गाड़ी को जैसे तैसे करके पीछे 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 चिल्ला चिल्ला के गाड़ियों को लिया, और गाड़ी एक जगह पे लाके उसने खड़ी कर दी, एक थोड़ा सा वहां पे पानी सेफ प्लेस पे खड़ी कर दी, सिटी सिटी में लाके। तो सिटी में भी इतना जोरदार बारिश, सारी दुकानें वगैरह बंद, आधे लोग जो आसपास के एरिया के थे वो सब अपना अपना घर छोड़ के, बस छोड़ के निकल लिए कि जैसे जो सुविधा मिलती है वैसे। अभी मम्मी के पास वहां पे कोई भी, मतलब हमारा कोई रिलेशन नहीं, ना उस टाइम पे मोबाइल भी नहीं थे हमारे हाथ में, मोबाइल वगैरह भी फोन नहीं थे उस टाइम पे, वही डायलर और एसटीडी और वो सब की सुविधा थी। तो और अमाउंट भी इतना ज्यादा नहीं था कि हम लोग होटल में वगैरह रूम लेके रुक सके, जाने को कहीं जगह नहीं। और उसके बाद वहां पे एक सरदार जी थे, जो मतलब जिन्होंने अपनी शॉप ओपन करके रखा था। तो कुछ सामान लेने जाते हैं ना, तो सामान का प्राइस, जो बिस्किट 5 रुपए का मिलता है, उन्होंने 50 रुपए में बेचना स्टार्ट कर दिया। और इस तरह हर चीज का दाम इतना डबल। और उन्होंने 2 3 दिन से, मेरे ख्याल से उन्होंने खोली दुकान, और तीसरे दिन पता चला कि उनका बेटा इतना बुरे तरीके से बीमार पड़ गया। डॉक्टर बुलाया, ये बुलाया, वो बुलाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। और फिर उस सरदार जी ने, जो उसने सोचा कि हाँ मैंने इतना इतने बुरे कंडीशन में लोगों के साथ ऐसा किया, उसी का फल शायद मुझे मिल रहा है मेरे बेटे के रूप में।
उसने फिर भंडारा बोलते हैं ना, उनमें भंडारा करते हैं, जी तो जी। उस तरीके से उसने अपना पूरा खोल दिया दुकान। और फिर पता चला कि यहाँ पे तो सब फ्री मिल रहा है, तो लोग मतलब जा जाके ले रहे, जिनको सिवियर कंडीशन में लोग हैं, जिनके पास पैसा नहीं, तो वहां से जाके वो मम्मा स्टोरी सुन के आए और वो बिस्किट के पैकेट हमारे लिए लेके, क्योंकि खाने का तो सामान ऑलरेडी खत्म हो चुका था सब कुछ। और जी फिर जाके मतलब वो लड़का पूरे तरीके से ठीक हो गया, उसको वो दवा दो जो भी उसका ट्रीटमेंट कराया वो लग गया। लेकिन सोचो कि आपका किया हमेशा लौट के आपकी तरफ आता है। और वो 3 दिन हमने ऐसे निकाले, फिर लास्ट में किसी ने, आजू बाजू के एरिया के जो लोग होते हैं ना, जिनको पता चला कि अभी हैवी ट्रैफिक में लोग फंस गया, ऐसा फंस गया, ये हो गया वो हो गया, तो उन लोगों ने, सोसाइटी वाले लोगों ने मतलब 10-10 का ग्रुप बनाया, और वो सब खाने के पैकेट ये वो करके उनके घर पे वो हमको इनविटेशन करके लेके गए कि आप चलो, मतलब 10 गाड़ियों में 10 लोग इसने पकड़े, 10 लोग उसने पकड़े, 10 लोग ऐसे एक एक 10 का ग्रुप बना के उन्होंने अपने घर पे बुलाया कि आप खाना पीना खा लो, साथ में बच्चे छोटे हैं ये वो। तो ऐसा करके उन लोगों ने सबकी मदद करी। और फिर तीसरे चौथे दिन बारिश रुकने के बाद फिर हम लोग, हमारा वहां पे जैन मंदिर है, उस जैन मंदिर में गए, धर्मशाला में गए। और उसके बाद फिर हमारे रिलेशनशिप वाले लोगों को फोन, उन लोगों को तो क्या लगा कि लोग मर के डूब गए या कहीं भी कुछ हो गया, क्योंकि 3 दिन कोई कम्युनिकेशन नहीं। और जो हालत हुई, बट उस टाइम इतना सीखने को मिला कि आपका भावनाओं का फल आपको इंस्टेंट मिलता है, इंस्टेंट। वो भगवान इसी, आप कहते हैं ना स्वर्ग या नरक तो पता नहीं किसने देखा है, लेकिन अभी यहीं पे स्वर्ग और नरक दोनों भी अवेलेबल है। ऐसे नरक के दर्शन भी आपको हो जाएंगे कि आपको करने के लिए कोई कंडीशन नहीं बचे। जब वो भगवान का, कहते हैं ना उसकी लाठी में बहुत ताकत है, जब पड़ती है तो ऐसी बुरी पड़ती है कि कुछ नहीं कर सकते आप, भले कितने ही तोप या 30 मार खा क्यों ना। Understand? उसकी लाठी में देर होती है, अंधेर भी नहीं। बिल्कुल 101%। तो जब भी आप पैसा किसी को भी दे रहे हो तो बहुत ही ज्यादा, बिकॉज ऑफ पैसे में बहुत पावर है, और आपकी भावनाएं उसके साथ कैसी है इस पे ही डिपेंड करेगा आपका रिटर्न। तो किसी और के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए करना है। तो सफलता खुशी की कुंजी नहीं, खुशी सफलता की कुंजी है। तो यहीं पे हम आज का टॉपिक स्टॉप करते हैं, ऑलमोस्ट हमारा टाइम हो चुका है। थैंक यू एवरीवन। टाइम हो चुका, नहीं तो एक छोटी सी स्टोरी रियल में भी बताने वाली थी। हाँ जी। जैसे आप दुआओं की बात कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल ये तो 100% है कि दुआएं लगती है। तो मेरे जैसे, मैं छोटी थी बहुत, तो मेरे डैडी बताते। स्विच ऑन योर कैमराज एवरीवन। हाँ जी बोलिए। तो मेरे डैडी ने मुझे बताया था कि तब ये पार्टीशन नहीं था भारत पाकिस्तान का। तो मेरे डैडी उधर, अभी तो वो पाकिस्तान में है एरिया, तो जब नदी पे नहाने जाते थे तो वहां पे उनके एक फ्रेंड भी चलते थे। तो ठंड का टाइम था, सुबह 4 बजे का टाइम था। एक फकीर वहां पे ठंड में सुकुड़ता हुआ बैठा था। तो जो मेरे डैडी के दोस्त थे, उन्होंने कंबल पहन रखी थी और उसको कंबल पहनाई। और वो थोड़े से ब्लाइंड थे, फकीर। तो उस फकीर ने उस समय मुंह से बोला कि जिसने भी मुझे ये कंबल पहनाई है ना इतनी ठंड में, मैं उसको मतलब दुआ देता हूँ कि वो बस मंदिर का काम करते रहेंगे ना, तो वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, हमेशा ऊंचाइयों पर बढ़ेंगे। और आप विश्वास नहीं करेंगे, वो पता है कौन थे? कौन? टाटा बिरला का नाम आपने सुना होगा। हाँ। तो ये वो थे। उन्होंने तब से उस फकीर की बात को मान लिया। बोला जिस दिन तो अगर मंदिर का काम रुकवाएगा ना, तो वापस नीचे आ जाएगा। तो उस दिन के बाद उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसने मंदिर कहीं छोटा मोटा पहले बनाया, फिर बड़ा बनाया। और ऐसे कर कर के वो इतनी ऊंचाइयों पे पहुंच गया कि आपने भी देखा होगा कि बिरला मंदिर का काम कभी रुकता नहीं है, एक जगह खत्म होता है दूसरी जगह चालू है, क्योंकि उसको फकीर ने बोला था कि जिस दिन तो काम रुकवाएगा तो वापस नीचे आ जाएगा। वाओ। तो ये मतलब मेरे डैडी ने रियल स्टोरी, ये उनके ही फ्रेंड थे। वाओ दैट्स अमेजिंग रियली। तो ये उनकी ऊंचाइयों का राज है। तो वो एक फकीर की दुआ देखो कैसे लग गई। 101%। मैंने जो बोला ना कि आप उसके पीछे जो शक्ति होती है ना, आप वो अदृश्य है, इनविजिबल है, लेकिन उसका पावर इतना ज्यादा है ना कि लिमिटलेस ऊंचाई आपको दे सकती है। बस आपको भरोसा और श्रद्धा होनी चाहिए और दिल में प्यार होना चाहिए।
और उसने ये भी बोला कि और कहीं दान करेगा नहीं लगेगा, भगवान का मंदिर बनाएगा ना, तो इसलिए उसने इंडिया में शायद कितने सारे जगहों पर हर बिरला जगह, मंदिर। हर जगह, हर सिटी में सबसे बड़ा यस। मंदिर होता है तो बिरला मंदिर होता है। और जैसे ही वो मंदिर का काम शुरू करता था, उसकी फैक्ट्री वहीं पे ही लगती थी, यानी उसका काम बढ़ता ही जाता था। कितनी फैक्ट्रियां पूरे इंडिया में हो गई। तो ये एक उस फकीर की दुआ है। वाह, तो आपने दुआओं की बात करी तो मुझे याद आ गया। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस वंडरफुल थैंक यू। स्टोरी। थैंक यू डियर। So wow, good night everyone. गुड Thank you, नाइट। thank you, thank you for all your support. Thank you, Chetna ji. अब मंडे मिलेंगे। Yes, Monday. थैंक तब तक आप ये सारे असाइनमेंट कर सकते हो। पैसों को ब्लेस करके देना, अपने पर्स में अमाउंट रखना। आज बहुत सारे टॉपिक हमको मिले और मे बी कल तक आपको सारे रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल हो जाएंगी, सो आप वो सारे रिकॉर्डिंग को रिवाइज भी देख सकते यू। यस। हो। थैंक यू। थैंक यू। लव लाइट एंड अबंडेंस। सेम टू यू। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। शुभ रात्रि ऑल ऑफ यू।